नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड मूव्स में आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी गई होगी इन दिनों। तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया था। और मेरी अगर आवाज़ में कोई दिक्कत सी लग रही हो तो प्लीज़ आज एक्सक्यूज़ कर देना। ज़्यादा ताकत नहीं थी, छोटी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी। और ऑफिस से भी लीव ली हुई थी, सोचा आराम करूँ, पूरे दिन आराम ही कर रहा था। सोचा छोटी सी वीडियो बना लूँ 5-10 मिनट की। क्विकली क्विकली हम सारे चीज़ें मार्केट की देख लेते हैं। यूएस शट डाउन का अभी क्या स्टेटस है, देखो मैंने तो देखा नहीं, मगर मुझे लगता है कि इंडिया मार्केट शायद उससे उभर चुकी है और इस वजह से आपको कहीं ना कहीं चीज़ें अप अप लेवल पे जाते हुए दिखेंगी, मतलब पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिखेंगी। मार्केट एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बुलिश, मगर हाँ पॉजिटिव व्यू मार्केट बना रही है। मगर ये नहीं करना है कि हमको अब एक लॉन्ग साइड के लिए आंख बंद करके प्लान कर लेना है। थोड़ा सा हमें देख के चलना है कि मार्केट अभी, देखो चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ पे लेवल्स हैं और कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। देखो ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइम पे, और हुआ भी है आज के दिन मार्केट में, ऐसा भी हुआ भी है। हालांकि मैंने अपनी कोई आज का ट्रेडिंग नहीं करी थी, इवन कल भी नहीं करी थी मैंने, बट मैंने आज मार्केट बीच में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि पैसा बना है आज मार्केट में। मगर आज मार्केट में एसएल भी हंट हुए हैं और लोगों का लॉस भी हुआ होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हम सेंसेक्स पे बात नहीं करते, हम मेनली फोकस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप लोग चाहते हैं मैं सेंसेक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी में तब तक हम लॉन्ग नहीं लेंगे, नहीं करेंगे लॉन्ग, कॉल साइड में तब तक नहीं बैठेंगे जब 44,500 का टारगेट, जो ये लेवल है, ये ऊपर को इसको क्रॉस करके यहाँ पर टाइम बिताना स्टार्ट ना कर दे मार्केट। जैसे ही यहाँ पे टाइम बिताना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा, अभी रिट्रेसमेंट कहाँ होगी वो बताऊंगा, पर मोटी मोटी बात, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ टाइम बिताएगा और उसके बाद ऊपर को जाती हुई है कैंडल हमको इस लेवल पे दिखती है 44,566 या 44,600 के ऊपर दिखती है। तब हम लॉन्ग के लिए बैठेंगे, इवन होल्ड करने वाले लॉन्ग के लिए भी बैठ सकते हैं। मगर उससे पहले थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। रुको मैं इसको एक बार हटा दूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। इन दो लेवल्स को निकालना बहुत जरूरी है। पहला तो 44,500 में मुंह पे खड़ा है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। आज पूरे दिन हमने देखा 44,500 पे पहली बार टेस्ट, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो चीज दिख रही है ये दिखा रहा है कि 44,500 जो है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। क्या करना है, इसको पास होने देना है। देखो अगर कल मार्केट मंडे को गैप अप खुलती है और इसके ऊपर जाती, यहाँ पे कहीं पे अपना, सॉरी एक सेकेंड, इसके बीच में, या लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे खुलती है मार्केट, ठीक है, 44,600 के ऊपर खुलती है, तो एक चीज याद रखना, इसको नीचे आने का वेट करने देना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने देना। जब ये रिट्रेसमेंट कर लेगा उसके बाद ये आपको हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर को जाते हुए दिखाई देगा, तब हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ कि हम प्लान नहीं करेंगे, उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, सॉरी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अभी मैं जस्ट मैंने लैपटॉप खोला था, मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा एक बार मैं देख लूं अपने एंड पे क्या, क्योंकि देखो ज्यादा दिमाग लगाने की तो हिम्मत नहीं है, थोड़ी चीजें बता पाऊंगा। अ, ठीक है, अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक
ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन है जो फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस है 44,400 वाला। ठीक है, 44,368, 400 आप ये मोटा मोटा मान के चलो। ये आ गया बिल्कुल इसके नोक पे। मार्केट या तो यहाँ से निकलेगी ऊपर, या तो मार्केट जाएगी इससे नीचे। अगर यूएस की मार्केट इम्पैक्ट करती है, मार्केट यहाँ से वापस नीचे को जा सकती है। अगर सब कुछ अच्छा चलता है, मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे कि आज दिन भर में 1:30-2 बजे तक बायर्स की स्ट्रेंथ दिख रही थी, मगर ऑल ऑफ अ सडन जब ये वाला मूव आया ना ऊपर से नीचे को, जब दूसरे बार 44,400 को, 44,400 500 के आसपास जो टच करके नीचे आया, उसके बाद बायर्स की ताकत खत्म हो गई थी। फिर ताकत थी मगर ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए थे हमारे सेलर्स, और हमको दिख भी रहा है कैंडल में। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखते हो अपने ट्रेडिंग के टाइम पे, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से चांस एक बार ये ये जो ट्रेंड लाइन है इसे क्रॉस करना इसे जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना ये नहीं कि इस ट्रेंड लाइन पे यहीं पे क्रॉस हो गया और हमने ले लिया। 44,500 को क्रॉस करने दो। 44,500 की जो ग्रीन लाइन है 44,500 की है। तो सुबह जो 2 बार हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया वो 44,500 का है। ये निकलने दो। इसको निकलने के बाद एक बार इसको तोड़ने दो। अगर ये दोनों टूट जाते हैं फिर तो श्योर शॉट है कि ये ऊपर की तरफ की रैली बना देगा, फिर तो ये रेल बना देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस में छोटा मोटा तो रुकावट फेस होगी होगी, जैसे यहाँ पे हुआ था, ये ऊपर तक गया, यहाँ से हुआ थोड़ा सा नीचे आया, अपना नीचे को रीट मतलब कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, या किसी ये कह सकते हो करेक्ट कर रहा है मार्केट अपने आप को। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिखाई ढंग से दे नहीं रही होगी। मुझे आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखानी थी। तो ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं आपको सीधा बात, नो बकवास। इसी तरीके से ऐसे मार्केट ऊपर को आएगी, यहाँ पर 44,700 44,700 के पास आएगी, रेजिस्टेंस फेस करेगी, और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, फिर कहीं कंसोलिडेट करते हुए हायर आएगा फॉर्मेशन। ऊपर को जाती हुई मार्केट दिख रही होगी, तो हायर का फॉर्मेशन हो रहा होगा या ब्रेकआउट आएगा पुराने पिछले हाइस से के लेवल, या कोई ट्रेंड लाइन पिछले। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था कि 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या देखते हो, यहाँ पर ये गैप अप खुला, गैप अप खोलने के बाद नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद इसने इसका ये देखो, यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये ना ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिखाई देगी यहाँ, सॉरी यार, यूं होते हुए दिख रही है ट्रेंड लाइन फॉर्म। क्या हो रहा है, ये जो गैप अप खुला था वहां से नीचे आया हुआ, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेक अपना प्लान किया होगा तो 1:2 का उसको रिवॉर्ड मिल गया होगा। यहाँ पे 1:2 का लगाना था अपना स्टॉप लॉस, तो यहाँ का प्रॉफिट 1:2 पे सॉरी बुक हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे मार्केट नीचे आई है, और यहीं पर से मार्केट कंसोलिडेट होनी स्टार्ट हो गई, मगर हल्के हल्के देखो यहाँ पर प्रीमियम डीके हुए होंगे थोड़े। अगर अगर सही प्रीमियम पे लिया होगा, अगर इन द मनी आपने लिया होगा, तो आपका प्रीमियम इतना डीके नहीं हुआ होगा। मगर हाँ, प्रीमियम थोड़े बहुत डीके हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा मार्केट बहुत हल्के हल्के ऊपर जा रही थी। मजा कहाँ से आया था मार्केट में, मजा आया था, सॉरी एक सेकेंड, देखो क्या यार, ठीक है, यहाँ पर से मार्केट हल्के हल्के ऊपर चल रही है। ये जब ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई थी ना, ये जो हमारा 44,375 और 68 के पास वाली जो लाइन है, ये जब क्रॉस हुई थी ना, उसके बाद देखो आपको सडन स्पाइक दिखेगी। तो यहाँ से ये प्लान देखो, अगर आपने लेवल्स बना के रखे हुए हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ से भी। अगर आप कॉल लेते हो तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट बनता। उसके बाद देखो, मैं एक बहुत लेमैन और बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ मेरे पास शायद जो व्यूअर जुड़ रहे होंगे वो बिल्कुल नए भी हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ से अगर तुमने कॉल प्लान किया होगा तो यहाँ से ऊपर तक इतना अगर तुमने डिसिप्लिन या इतना होल्ड करके बैठे होगे, तुमको यहाँ प्रॉफिट दिया देगा तुमको ये। कितना, 275 से लेकर 368, तो कम से कम 100 पॉइंट का प्रॉफिट है तुमको यहाँ पे, ये मिला ही मिला है हल्का। आज मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी परसों एक्सपायरी हुई थी, आज इतनी इतनी ज्यादा कोई प्रीमियम डीके नहीं हुए होंगे। फिर यहाँ से आया सडन मूव, फिर यहाँ से आ गई मार्केट बिल्कुल नीचे। यही की बात है जो बायर यहाँ पर
ज़्यादा कोई हैवी मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम क्या कि मैं मुझे पता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बनने वाली लग रहा है। हमें कब ऊपर के लिए बैठना है? जब 44,500 की हरी लाइन क्रॉस हो जाए और 44,600 की ये वाली जो सियान कलर है ये एक बार क्रॉस हो जाए। ये दोनों टूटते हैं उसके बाद हम बैठ सकते हैं। हालांकि ये मैं 44,500 के बाद ही मैं कॉल के लिए बैठ सकता हूँ, मगर जब ये ऊपर कहीं गैप अप खुलता है, नीचे आता है, रिट्रेसमेंट करता है, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, तो हम कॉल प्लान करेंगे। नीचे की तरफ का क्या सीन है? नीचे की तरफ का सीन ये है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो भाई इसको इसको ब्रेक करने का वेट करो, मत लेना ट्रेड कॉल का। पुट का ट्रेड भी ऐसे मत ले लेना, कुछ नहीं पता। देखो मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटिमेंट एक ही है। मुझे आज देखो आरबीआई ने जो 11 बजे की खबर दी थी जिसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने की बात आई है, उसी वजह से ये जो सुबह के टाइम पे ये हरी पूरा एक फ्लो बना था, एक अपर सर ये सॉरी जो रैली पॉजिटिव साइड का हमको दिखा है ये वाला, ये हमें उसी टाइम पे दिखा था जब आरबीआई की न्यूज़ आई थी। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन देखो कभी भी अच्छा एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कभी भी जब ऊपर की तरफ लंबी बड़ी सी कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मार्केट जरूर नीचे आती है, चाहे वो 200 पॉइंट ऊपर चले जाए, 400 पॉइंट ऊपर चले जाए, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हो, मगर वो जरूर नीचे आएगी। आप पूरे आप हिस्ट्री देख लो, कहीं देख लो, आज के उसमें देख लो, ये बड़ी सी कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर आई, इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर आई, इसने बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, इसको नीट करेक्ट करने फिर नीचे आई। ये बड़ी सी कैंडल बनी, इसको करने ऊपर फिर से गई। यहाँ बड़ी कैंडल बनी, इसको ठीक करने फिर से नीचे आई थी। हर जगह पैसा होता है। कभी आपको एक मेरा सिद्धांत और उसूल है, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के सवार मत होने लग जाना। अगर आपने कहीं पे ट्रेड लिया और ऑल ऑफ अ सडन आपकी किस्मत अच्छी है, वहां पर ऑपरेटर ने लगा दिया पैसा, तो वही आपको बड़ी कैंडल दिख जाएगी और आप उसमें हो जाओ। मगर बड़ी कैंडल देख कर सवार हो जाओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अभी हम नीचे की बात करते हैं। नीचे के यहाँ पर लेवल बहुत क्लियर है हमारा। ये कौन सा लेवल चल रहा है? 44,368, 40, 70, हाँ 44,360 के आसपास हमारा ये चल रहा है। ठीक है, मार्केट का नेगेटिव होना 50-50 है। मैंने अभी तक मैं क्लियर बताता हूँ, मुझे मुझे मैं कोई भविष्यवाणी करने बैठा नहीं हूँ, मैं तो एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। 50-50 का लग रहा है मुझे मार्केट का नीचे और ऊपर जाना। ऊपर जाना जब होता है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में सेंटिमेंट्स ये हैं, और मुझे अभी तक के लिए तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है आरबीआई की जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडिया मार्केट के लिए है, तो उसको पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने, और उसी चीज को रिस्पेक्ट भी करी। तो मैं मान के चलता हूँ मंडे को भी उसी चीज को फॉलो करेगी मार्केट। तो ऊपर की तरफ जाने का दिख रहा है, मगर नीचे की तरफ जाने का मुझे यूएस की मार्केट के हिसाब से दिख रहा है। मैं अभी देखूंगा आज की मार्केट क्या बताती है यूएस की। मैं आपको शॉर्ट्स में हो सकेगा तो कोशिश करूंगा छोटा सा अपडेट दे दूं। तो अगर नीचे की तरफ जाती है तो पहला हमारा जो लेवल है वो ये है 44,200। क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से 44,200, 44,200 के बाद हमारा सीधा ये नीचे दिख रहा है 44,900। इसको हम मोटा मोटा बोले 44,000 ही बोल लो उसको सीधा। 44,000 ही बोलो, 44,000 पे हमें दूसरा लेवल दिखाई दे रहा है। इसके नीचे मार्केट ज्यादा नहीं जाएगी, इनकेस अगर चली भी जाती है तो फिर जाएगी 43,500। इससे नीचे मुझे नहीं दिखती मार्केट जाते हुए, जो कि मैंने यहाँ पे अपना सपोर्ट भी बना रखा है। ठीक है, तो 44 मेरी पुरानी वीडियो में दिखा, 43,500 मेरा लास्ट है नीचे का। दो पॉइंट्स अभी हैं, 44,200, 44,200 के नीचे 44,000, फिर 43,500 नीचे के मेरे लिए ये लेवल्स हैं। तो नीचे की तरफ थोड़ा ट्रेड संभाल के लेना, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो और निकलो। अब करते हैं निफ्टी की बात। बहुत बड़ी वीडियो बन रही है फिर से। सेम चीज निफ्टी में भी यही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉर्मेशन आपको दिख ही रहा होगा, अब तो इतने मैच्योर हुई आप लोग, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हमको क्या करना है, देखो ट्रेंड लाइन तब फॉर्म होती है, किसी भी तरह से डंडा नहीं खींचना होता, तब ट्रेंड लाइन जब जब कोई 3 तो एटलीस्ट मिलने ही चाहिए। 3 पॉइंट तो मिलने ही चाहिए, तभी आप ट्रेंड लाइन कह सकते हो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अदरवाइज ट्रेंड लाइन बेबुनियाद और बेतुकी से हो जाएगी आपकी। तो ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे हमारी मार्केट ने
हमको क्लोजिंग दी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं 19,700 680 के आसपास, 19,680 के आस से ऊपर मेरी मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, तभी ऊपर होगा, तभी मैं ऊपर का कॉल लूंगा। अगर यहाँ कहीं पर गैप अप खुल जाती है मंडे को मार्केट, वही अगेन वही वाली बात, 19,600, तो ये रिट्रेस करने आएगी, रिट्रेसमेंट होगा, एंड उसके बाद ये कहीं ब्रेकआउट, देखो अगर यहाँ सपोज यहाँ पर से मार्केट खुली थी गैप अप, तो इसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए जाएगी है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि ब्रेकआउट हो रहा है मेरी पुरानी कैंडल का फॉर्मेशन का, सुबह वाली। तो आप क्या करोगे, तब आप वहां पे कॉल के लिए बैठोगे, 1:2, 1:3, जो भी आप मतलब, अब मैं बोलूंगा 1:2 के लिए बैठो, 1:2 इस बढ़िया। उसके बाद नहीं तो स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स को ट्रेल करना। ठीक है, ऑप्शन चेन को देखते रहना, ऑप्शन चेन आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी, कितनी वैल्यू कहाँ पे है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की क्या संभावना है, तभी आप ऊपर का हरी कैंडल्स आप समझ पाते हो कि आपकी सीलिंग कहाँ पे, आपकी छत कहाँ पे है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो कॉल उसके लिए मैं एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगा। सेंसिबल की एक ऐप होती है, सेंसिबल एक ऐप है हमारे पास, जेरोदा के थ्रू उसका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, तो उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात है, यहाँ पे हम कहते हैं बात 19,680 पे रिट्रेसमेंट करके, मतलब यहाँ का 19,680 का लेवल ऊपर निकालना है, तभी आप कॉल के लिए बैठो। 19,680 के बाद 19,720 पहला टारगेट है, उसके बाद 19,800, उसके बाद 19,900, 100 के पॉइंट पे दिख रहे होंगे जो लेवल्स बने हुए हैं, इन्हीं लेवल्स को हम फॉलो करेंगे, बट 680 को ब्रेक होने दो। नीचे की तरफ की बात करते हैं, तो अगेन वही है, 620 तोड़ती है, तो भाई साहब ये आपके जाएगी, ये वाला जो यहाँ पे अब तक सपोर्ट लेते हुए दिख रही थी 19,560 के आसपास, उसके बाद आपको ये दिखेगी 19,500 के पास, फिर आपको दिखेगी 19,460 40, ये वाला लेवल। मैं एक बार स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ठीक है, तो नीचे की तरफ के लिए लेवल बहुत सॉर्टेड है, 19,600 नीचे तोड़ा, 620 600 तोड़ा, तो हम बैठेंगे 19,520 के लिए, उसके बाद हम 19,440 के लिए, ये हमारे नीचे के लेवल्स हैं। ये टूट जाता है, देखो यहाँ पर ये टूटा तो था, मगर मेरा अगर ध्यान तो नीचे एक और सपोर्ट था मेरा, मैंने कहा था ये सपोर्ट टूटना चाहिए। सिमिलरली मैंने बैंक निफ्टी बोला था मेरा एक ही गुड सपोर्ट है वहां पर, उसको तोड़ दिया तो मार्केट नीचे को ट्रेवल करेगी 200 की तरफ, 42,000 42,000 की तरफ ट्रेवल कर जाएगी हाँ। अभी हमारा ये दो सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट पे ही मुझे लगती है मार्केट यहीं से ऊपर आ जाएगी। इनकेस नीचे गई तो आपको यह है 19,240 की हमारा नीचे वाला लेवल है। वीडियो को ज़्यादा अब लंबा नहीं करना चाहता मैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन चेन क्या कहती है। ठीक है, निफ्टी से ही बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या कहती है। ऑप्शन चेन कहती है कि भाई 19,700 पे हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं अच्छे से, 92,000 हमारे कॉल राइटर्स हैं, मगर उतने ही 41,000 के आसपास हमारे पुट राइटर्स हैं। सुबह के टाइम पे यू नो ड्यूरिंग दिस सेशन, ट्रेडिंग सेशन, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं तो इसको एक लेवल समझूंगा कि हो सकता है कि मार्क बायर्स सुबह के टाइम पे क्या रूप दिखाते हैं, वो सुबह 9:30 बजे ही दिख जाएगा आपको। यहाँ बायर्स दिख रहे होंगे तो आपकी मार्केट 800 900 की तरफ को जाएगी, मगर कहीं ना कहीं देखो यहाँ से अगर ये 700 से ऊपर की तरफ मार्केट जाती है, तो मेरा बैठा हुआ है 19,900 पे, यहाँ पे बैठा है कॉल राइटर्स दबा के, पहले से बैठे हैं 1 लाख। नीचे की तरफ मार्केट धकेली जाने के लिए अगर जो उम्मीद है वो है 19,600 पे मेरे बैठे हैं पुट राइटर, इसके नीचे नहीं जाने देगा ये कॉल पुट राइटर्स, और 19,900 के ऊपर नहीं जाने देगा कॉल राइटर, एज ऑफ नाउ, इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं सॉरी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी में कहाँ 19,000 आ गया, शायद लोड नहीं हुआ ये। हम्म, एक सेकेंड।
ओहो। सॉरी, एक सेकंड। कहाँ है मार्केट? एक सेकंड, मुझे ऐसे ये नहीं पता कहाँ जाता है, मैं तो गूगल ही कर लेता था। ओपन चेन, सॉरी यार, ऑप्शन चेन होता है, ओपन चेन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ऑप्शन चेन। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो कहाँ तक दिख रहा है? 44,800 ऊपर का लेवल दिखाई दे रहा है, मगर उससे पहले 44,500 पे बैठे हैं। 1,90,1,94,000 हमारे कॉल राइटर्स, और यहाँ बैठे हैं 89,000 केवल। मतलब 1 लाख कम बैठे हैं पुट राइटर। यहाँ से मार्केट नीचे धकेली जाने की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है, और अभी आज हुआ भी यही है। ठीक है, 44,500 400 के नीचे धकेली जाने उस टाइम पे दिख रहा था आपको, ये दिख ही रहा होगा। यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, धकेलेंगे मार्केट को नीचे की तरफ। मगर 300 पे बैठे हैं हमारे पुट राइटर। तो 300 से अगर आप देखोगे ना चार्ट को, तो 300 से ऊपर धकेली जा रही थी मार्केट। ये देखो, सॉरी यार, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये 300 200 200 से लेके 300 के बीच के सारे चीज को हम ऑप्शन चेन में 300 ही बोलते हैं। 44,300 का आंकड़ा चलता है वो। यहाँ से 300 से ऊपर धकेली गई, 400 पे आया। 400, सॉरी, 44,400 पे आया। 400 से ऊपर गया, 44,500 पे ही पहुंच गया। ठीक है, 44,400 से ऊपर का सारा आंकड़ा 44,500 होता है चौक चेन में। ये ऊपर गया, यहाँ से 500 वाले ने क्या बोला, उसने यहाँ से बोला कि भाई नीचे निकल लो। तो कॉल राइटर्स इतने बैठे हुए थे, ये यहाँ से फिर नीचे धकेला जाने लग गया था। तो यही चीज है, यही वाली चीज आपको दिखेगी अभी के टाइम पे। तो हमको यही दिख रहा है। मंडे के टाइम पे मार्केट क्या बोलती है, वो सुबह के टाइम की बात है। मंडे को देखेंगे सुबह के टाइम पे क्या होता है। कैसा रहा आपका ट्रेडिंग सेशन, ये बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट। जय माता दी, भारत माता की जय। बाय।